मंकू राम राम भाई ने सारे भाईचारे को भाई राम राम। सभी साथी भाई जुड़े एक बारी। इमरजेंसी खबर है, 3 दिन हमारे बीच में है। अगर सब सियाने नहीं हुए तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अंकित दैया भाई राम राम। एक बारी सारे भाईचारे को जोड़ो जल्द से जल्द। सबसे पहले तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। अगर आज तक इस पृथ्वी पर कोई नेता होया तो हमारी नजर हम तो नेता सुभाष चंद्र बोस से होया है, जिसके नाम के आगे नेताजी लिखा जा है, जिसको नेताजी के नाम तो जाने हैं। सैल्यूट सत सत नमन उनको। अब आ जाओ भाई एक और बात पे। रात को असली आतंकवादी पकड़े गए हैं, असली आतंकवादी सिंगू बॉर्डर से। मेरे समस्त भाईचारे से विनती है भाई, इस वीडियो को सभी साथी ध्यान से सुन ले, कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। आप लोगों के बीच में ये असली मतलब जो वही हाथ के आदमी है ना, जिनको इस आंदोलन से चिढ़ हो रखी है और इस आंदोलन को बिगाड़ना चाहते हैं, वो आप लोगों के बीच में छुपे हुए हैं। एक बार सारे भाईचारे से मैं ये कहना चाहता हूं भाई, जल्दी से जुड़ो आप लोग, और जुड़ने के साथ साथ शेयर करना। शेयर का बटन नीचे की तरफ होगा, सारे भाई जल्दी से दबाओ। दबाते ही सोले हाथ ने लिखा होगा शेयर टू ग्रुप। एक बार सारे ग्रुपा में तुरंत पहुंचाओ इसको, तुरंत से भी तुरंत। मैं आप लोगों को बता दूं, कल रात को एक आदमी पकड़ा गया है जो उत्तराखंड का है, और जो हमारे बीच में घूम रहा था, जिन्होंने पूरी सच्चाई बताई है, जिनका प्लान था 4 बड़े किसान नेता मारने का, जो वे पहले से ही प्री प्लानिंग है। सरकार की तरफ से पहले से ही प्री प्लान है कि पुलिस की ड्रेस में वे आदमी आएंगे, जिनकी गिनती 60 है। उन्होंने 60 आदमियों बताए हैं कि 60 है हम। उनका काम था 60 आदमी पुलिस की ड्रेस में इसमें शामिल होंगे किसान आंदोलन में, और किसान आंदोलन में शामिल होके वे पुलिस वाले पर भी गोली चलाओगे, और पुलिस वाले के साथ साथ वे किसानों के 4 बड़े नेताओं को भी मारेंगे। उनका काम कुछ नहीं है, उनका काम सिर्फ ये है दोनों तरफ से कैसे न करके दंगा भड़क जाए। दंगा भड़कते ही किसानों को बदनाम कर दिया जाए कि हम तो पहले से ही कहते थे टेररिस्ट हैं, ये आतंकवादी हैं। अब देख लो भाई, कहा गए वे सरकार के पिल्ले, वे अंधभगत, वे कुत्ते आप लोगों के सामने, आप लोगों के पेड वर्कर, पेड कुत्ते पकड़े गए हैं। ये अरेस्ट चिकारा नहीं, ये अखबार कह रहा है, ये खुद उनका बंदा कह रहा है। आज सच्चाई सबके सामने आई है भाई। खुद ये कहने लग रहे 2016 में जो जाट आरक्षण हुआ था, उसमें भी जो भटकाने का काम हुआ था, जो गोलियां चली थी, वो काम भी इन्होंने किया था। खुद अपने मुंह से कह रहे हैं ये, ना कि अरेस्ट छिकारा अपने मुंह से। अर्जुन साहब जहां से निकला वही घुसा दूंगा, साले को जहां से निकला वही घुसा दूंगा, समझा। यहां बखलोली की ये गालियां दी ना, जहां से निकला वहीं जबरदस्ती घुसेड़ दूंगा साले को। एक इतनी बड़ी लड़ाई, एक इतनी बड़ी संकट की घड़ी है, और कुत्ते के पिल्ले यहां अपनी मां को डुबाने के लिए आता है। एक बारी भाई हर एक साथी से विनती है, एक बारी पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, ध्यान से देखो। ये पढ़ो, ट्रैक्टर परेड में पुलिस की वर्दी पहनकर 60 युवकों को करना था बवाल, एक पकड़ा गया। ध्यान से पढ़ लो। कुंडली में घटनास्थल के पास पिछले 3 दिन से किसानों की रेकी कर रहे थे 8 युवक और 2 लड़कियां, इनमें लड़कियां भी शामिल हैं। एक बारी गौर से पढ़ना इस बात को। सोनीपत सिंगू बॉर्डर की ये खबर है। ये वो आदमी जो बीच में बैठा रखा, ये रहा, ये वो इंसान है जो पकड़ा गया है। आज का अखबार खोल के देख ले। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल, राकेश टिकैत, तरेंद्र सिंह लखोवाल ने बताया। ध्यान से पढ़ो सारी बातों को, इन्होंने क्या क्या बोल रखा है, क्या किया है। आज का अखबार उठा के देखो। उत्तराखंड का रहने वाला ये, पिछले 18 साल से सोनीपत में रह रहा है। 10,000 रुपए की इसकी देने की बात कहकर घटनास्थल पर भेजा गया जायजा करने के लिए। उसके समेत 8 युवक, पूजा सुनीता नाम की 2 युवतियां 19 जनवरी से किसानों की रेकी कर रही हैं। इनको लैंडलाइन फोन से निर्देश दिए जाते हैं। ये आप लोगों के सामने मैं नहीं, अखबार बोल रहा है। प्रदीप सिंह नाम का युवक खुद को राई थाने का एसएचओ बताकर वर्दी में कुंडली के पास मिलता है उनसे।
पकड़े गए युवक ने बताया उनका काम अभी रेकी करना था, तो ट्रैक्टर परेड से पहले 60 युवक आने हैं। वह सभी पुलिस की वर्दी में रहेंगे, उनके पास हथियार भी होंगे। वह हथियार उनको कुंडली में 23 से 26 जनवरी के बीच एक रेस्टोरेंट में दिए जाएंगे। आप लोगों के सामने है, ये पूरा का पूरा आज का अखबार पढ़ के देखें। और हम ये चाहते हैं भाई तुरंत सीबीआई जांच हो इस गैंग की, तुरंत से भी तुरंत सीबीआई जांच हो। आप सभी साथी, इशारा हो, मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं भाई, साथ के साथ शेयर करें। 4,500 आदमी आप वीडियो में जुड़ पा रहे हैं, नीचे शेयर का बटन होगा, हर एक भाई से विनती उसको दबाओ। दबाते ही 16 हाथ ने लिखा पाऊंगा शेयर टू ग्रुप। हर एक साथी से विनती तुरंत 5-5 ग्रुपा में शेयर करके इसको आगे पहुंचाने का काम करे, तुरंत इसको आगे पहुंचाने का काम करे, ताकि कोई बड़ी घटना ना हो जाए। किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन करना चाहते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से ही वो अपनी लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। लड़ाई का मतलब ये नहीं होता कि मार पिटाई, लड़ाई का मतलब ये होता है जो हमारा हक है, जो हम अपने हक लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसको लड़ाई बोला जाता है। हो सकता है भाई आप लोगों के बीच में भी ऐसे ऐसे आतंकवादी कुत्ते घटिया जो अपने देश के नामर्द है ना, वो 200 400 की दाढ़ी में सरकार के छोड़े हुए पिल्ले आप लोगों के बीच में घूमते पाएंगे। उनको पहचानने की कोशिश करें, और किसी भी भाई ने उन पर हाथ नहीं उठाना है, उनको पकड़ना है, प्रशासन के हवाले करना है, उनकी फोटो लेनी। अब आप एक बात सोच के देखो, इसने कबूल किया है, इसने ये बात कबूल की है, भाजपा की जो रैली हुई थी उसमें भी दंगा हमने कराया था जानबूझकर, और जो जाट आरक्षण हुआ था उसमें भी दंगा हमने किया था। हम पेड वर्कर हैं जो किसान आंदोलन को भी तोड़ने के लिए आए हैं। हमारा साफ साफ बोल रखा है इसने, तो हमारा मकसद सबसे पहले तो 4 किसानों को मारना था, मैंने 4 किसान नेताओं को, ताकि दंगा भड़क सके। उसके बाद अगला कदम, अगला काम हमारा था पुलिस वालों पर गोलियां चलाना, ताकि दोनों तरफ से आपस में दंगा भड़क जाए। ये सरकार की पॉलिटिक्स, ये सरकार के अंधभगत आंख खोल कर देखें इस देश का असली दुश्मन कौन है। अरे कुत्ते घटिया आदमियों, वाहियात किस्म के आदमियों, आप लोग अपने किसान और अपने जवानों को अपनी दोगली मंशा से मरवाना चाहते हो, दोनों को आपस में लड़वाना चाहते हो। यह वीडियो मैं ये चाहता हूं, जो भी जितने भी धरने चल रहे हैं, जितने भी ट्रैक्टर ट्रेली लेकर अपने घर हाथ लिकड़ने हैं, सबके पहुंचना मबाइया वीडियो जानी चाहिए, सबको सच्चाई का पता लगना चाहिए। अगर आप लोगों की आंखें अब भी नहीं खुलती, अगर आप लोग अब भी एक नहीं होते, अगर आप लोग अब भी शेयर करने में कंजूसी करते हो, तो कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आंदोलन 100% सक्सेस हो चुका है, आंदोलन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, हम कामयाब हो चुके हैं। बस जो अंदर के कुत्ते हैं ना, कुत्ते जो पेड वर्कर हैं, उनसे बचना है, उनसे बचना है। सिर्फ हमारे को ये खालिस्तानी इसीलिए दिखाना चाहते थे, अपने आदमी अपने गुंडे बीच में भेजकर आपस में झगड़ा कराकर, आपस में लड़ाकर, और पूरा दिन टीवी पर खबर चलती, ये देखो ये खालिस्तानी है, ये देखो ये खालिस्तानी है। हमें खालिस्तानी घोषित करने के लिए सरकार अपने पेड वर्कर हमारे बीच में भेज गए, हमने तोड़ के, हमने बदनाम करके, हमारे आदमी मार के, हमारे जवान और किसान मार के वो हाल करना चाहे जो जाट आरक्षण में हुआ था। इस लड़के ने कबूल किया है कि जाट आरक्षण में भी हमने यही काम किया था जो अब करने वाले थे। मैं तो सलूट करता हूं मेरे उन किसान नेताओं को जिन्होंने तुरंत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मैं आप लोगों को भी बता देना चाहता हूं भाई, ये अंधभगत है, ये गोबर तक खा सकते हैं, इनकी इतनी औकात है। ये जो सरकारों के चमचे अंधभगत बने हुए ना, इन कुत्तों को ये नहीं दिखता किसान कितनी मजबूरी में फंसा हुआ बेचारा, तभी यहां उठ के पूरे भारत देश का किसान आया हुआ। आप सभी साथियों को बार बार एक बात कह रहा हूं, यह बात छोटी ना समझियो, बहुत बड़ी हाई लेवल की साजिश है। अगर यह वीडियो आगे तक नहीं पहुंचा पाओगे, हमारे बुजुर्ग, हमारे काका ताऊ शाने के ऊपर होंगे। एक बार इस हाथ ने घसालियो, कुछ ना चाहता थारा शेयर का बटन नीचे होगा, एक बार दबाओ, सारे दबाते ही 16 हाथ ने लिखा आकर शेयर टू ग्रुप,
16 हाथ ने जो शेयर 2 ग्रुप लिखा पाओगा ऊपर दबाते सारे ग्रुप नीचे लिखे आ जाएंगे। सब पर शेयर करते आ जाओ ऊपर तक नीचे तक। देखने वाले तुम 4,500, शेयर करने वाले 6,000, यानी कि अभी तक तुमने 1.5 शेयर करा। कम से कम 10-10 शेयर करके इस वीडियो को, इस बात को आगे पहुंचाने की कोशिश करें। सरकार की जितनी भी साजिशें हैं सारी नाकाम होंगी अगर आप लोग आपस में एकजुट होकर चलोगे तो। उदाहरण आप लोगों के सामने, आज का अखबार खोल के देख लो। अब भी किसी को शक है, आज का अखबार खोल के देख लो, या सभी जगह सोशल मीडिया पर वीडियो पड़ी हुई है। कल रात की 10:30 बजे की वीडियो निकाल के देख लो। ये आदमी, इनके साथ औरतें भी मिली हुई हैं। पहले बता रहा हूं, औरतें जो अपने आप हमारे बीच में आएंगी और वो कुछ न कुछ हरकत करके ये कहेंगी मेरे को छेड़ रहे हैं, मेरे को परेशान कर रहे हैं। कल भी इन्होंने ऐसा ड्रामा किया है। औरत ने ये कहा मेरे को छेड़ रहे हैं। फिर वहां एक नकली आता है जो अपने आप को पुलिस वाला बताता, मैं पुलिस वाला हूं। वहां आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ को शक हुआ तो इनको पकड़ लिया। कभी आप लोगों के बीच में ऐसी कोई औरत, कोई लड़की आए और ऐसी घटिया हरकत करके वो आप लोगों को बदनाम करने की कोशिश करे? याद होगा मुरथल बलात्कार कांड, आज तक नहीं पता वो बलात्कार कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, लेकिन बदनाम तो जाट आरक्षण को कर दिया गया था ना। वही काम अब करने की साजिश है आप लोगों के बीच में। आप लोगों के बीच में ऐसी वाहियात किस्म की लड़कियां ये भेज देंगे जिसके कारण आप लोगों को बदनाम करेंगे, आप लोगों पर दंगे करवाएंगे। यहां से पब्लिक भड़क जाएगी, एक दूसरे को मारने पर आतुर हो जाएगी, जिसके बाद हमारे को केस लगा लगा फिर ये अंदर डूस देंगे। सरकार अपनी रणनीति में कामयाब हो जाएगी, किसान को बदनाम कर दिया जाएगा। पूरी जिंदगी में दोबारा से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होगा। इन गुर्गों को, इन घटिया आदमियों को पहचान लो, समझे। एक और आया है ये महावीर सिंह, मन ने गाल देकर तू लिख रहा टॉप फैन मेरा हूं है, अरनू का है तू भड़काऊ है, साले देश में शांति फैला रहा। छोरी चौथ के इतने दड़ाक तेरे मुंह पर मार दूंगा, साले कुत्ते के बीज घटिया किस्म के प्राणी। तने ये पता देश में हाल फिलहाल कैसा वो हो रहा माहौल है? वाहियात किस्म के आदमी। तू अपनी माँ अपनी बेबे न बकले नहीं, ये गाल जो मन न बकन लाग रहा। अरे साले गैलड खानदान के तने न्यू दिखा केस दी तैयारी देश में। मूर्ख इंसान। मैं तो अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता, बहुत बूंदी बूंदी गालियां हुए मने अच्छी गणी है बूंदी। मैं भाई मैं अपने काम लाग रहा हूं, मनो कर लेने दे। इस तेक में दो तब मैं जवाब दूं, मैं तो क्या जवाब दूंगा? जो गाली देना नहीं चाहिए अंध भगत लेकिन जवाब देते इस पेज पर कोई जरूरत नहीं है, समझे। इनको भाई, इनको सीधा जवाब दिया करो। मैं अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता, लेकिन कम से कम तुम तो इसको गालियां देकर जिस भाषा में यो दे उस भाषा में गाली दो इनते। ये जितने भी किसी भी पार्टी के चमचे अंध भगत ये वे बन रहे ना, इनका मारो सीधे तड़ाक मुंह आप है। भाई याद कसम के प्राणी, ज्ञान क्या का सेना। मूर्ख आदमी जी तो मार दूंगा ससुरे नाड़े दिख गया थी भाई बाग भाजा देते इन्हें बोलो कर रहे कोसा जोड़ रहा हो। अरे यार 20 रुपया की पैर गया बलिया नाड़े पंचायती बन के देखा हुआ है। सभी साथियों से विनती है भाई, इन अभद्र ये जितने भी अभद्र भाषा का प्रयोग करें इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया करो। अपने दुश्मनों को पहचानो, एक रहना है। कुल मिलाकर पब्लिक भड़कन नहीं देनी है। हम युवा हैं, हमारे कंधों पर ये बातें हैं। अब की बार हमारा हक, हमारा दायित्व बनता हम भड़कने ना दे। हमारा चाहे कोई दुश्मन हो, अगर वो हमारा थप्पड़ भी मार कर चला जाए आंदोलन में, उल्टा जवाब नहीं देना। आंदोलन के बाद देख लेंगे। यहाँ प्यार प्रेम भाईचारा बनाकर एक होकर हमने एकजुट होकर सुई के नाके में लेकर जाना। आंदोलन तो कामयाब हो रहा है, आंदोलन कामयाब हो रहा है। इतने लाख ट्रैक्टर आने हैं, इनका भूत बाज जाएगा। कम से कम 30 लाख पब्लिक आनी, 30 लाख। चंडीगढ़ के पीछे जाके देखो, दौड़ते दौड़ते ट्रैक्टर की लाइन आवे। हिसार के पीछे जाके देखो, दौड़ते दौड़ते ट्रैक्टर की लाइन आवे। कई लाख ट्रैक्टर 26 तारीख को इतने ट्रैक्टर आ जाएंगे जिनको बाहर निकलने में 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा। अगला जो भी कदम है, जैसे सरकार साजिश बना रही है, हम भी अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, अपने किसान नेताओं के तौर तरीके से एकदम अचानक फैसला लेंगे। अगला कदम हमने क्या उठाना, पहले इन अनपढ़ गवार ये मूर्ख 10-10 हजार रुपया में जो हमारी रेकी करने लाग रहे इन्हें पहचान लो। ये हमारे जवाना ने भी बदनाम करवाओगे,
ये हमारे किसाना ने भी बदनाम करवाओगे, हमारे आंदोलन ने भी। सिर्फ 10-20 हजार रुपया की दिहाड़ी के ऊपर, इनके ऊपर स्पेशल ध्यान देना है। इस मारे ये कहूं 5,000 साथी जो तुम लाइव देखो हो, अगर तुम इस बात ना के पहुंचाओ तो ये उग्रवाद अपद्रवाद होने से बच जाएगा, सब शाने हो जाएंगे। सिर्फ आप लोगों के काना में यह बात गालनी थी। बाकी 26 को मिलेंगे पूरे जोर शोर के साथ लोगा के बीच में, और धरने पे रहा। कई भाइयों का कड़ा में लगा भाई टिकरी बॉर्डर पे, हाँ लगातार टिकरी बॉर्डर पे, हाँ हाल फिलहाल हम जाता जाता फिर कहूं 10-10 ग्रुपा में शेयर करके इस नागा जरूर पहुंचाने का काम करियो, ताकि हमारे पूरे भाईचारे तक हर एक धरने पर हर एक काकाताऊ के फोन में यह वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, नमस्कार। इतना प्यार इतना प्रेम दे रहे हो, इतनी ध्यान से वीडियो सुनो, इसके लिए ढेर सारा प्यार। हम होंगे कामयाब। जय जवान जय किसान।